नमस्ते दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंडिया की सबसे आइकॉनिक और लेजेंडरी कार का पूरा रिव्यू। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति 800 की। ये सिर्फ एक कार नहीं है बल्कि यह एक इमोशन है जिसने 80 और 90 के दौर में करोड़ों भारतीय परिवारों का सपना पूरा किया था। जब पहली बार मारुति 800 इंडिया में आई थी तो उस समय कार का मतलब सिर्फ बड़े बड़े लोगों तक सीमित हुआ करता था, लेकिन इसने मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार का सपना हकीकत बना दिया। यही वजह है कि आज भी इस कार की यादें लोगों के दिलों में जिंदा हैं। मारुति 800 का डिज़ाइन सिंपल लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल था। छोटी सी बॉडी, स्मॉल व्हील बेस और हल्का वजन, इन सब ने मिलकर इस कार को परफेक्ट सिटी कार बना दिया था। इसकी चौकोर हेडलाइट्स, सिंपल ग्रिल और क्लीन बॉडी लाइंस उस जमाने की बाकी कारों से बिल्कुल अलग और मॉडर्न लगती थीं। पीछे का हिस्सा भी कॉम्पैक्ट था और स्मॉल टेल लाइट्स के साथ कार का डिज़ाइन बहुत क्लासी फील देता था। ये कार छोटी ज़रूर थी लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी इतनी ज़्यादा थी कि लोग इसे बहुत पसंद करते थे। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो मारुति 800 का केबिन बेहद सिंपल और आसान था। डैशबोर्ड फ्लैट डिज़ाइन का था जिसमें ज़्यादा बटन और टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो भी था वो काम का था। स्टीयरिंग सिंपल 2 स्पोक था और सामने के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज जैसे बेसिक फीचर्स ही दिए गए थे। फिर भी उस समय के हिसाब से यह बहुत मॉडर्न माना जाता था क्योंकि भारत की ज़्यादातर कारें या तो बहुत महंगी थी या फिर फीचर्स में बेहद बेसिक। सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा था, 4 से 5 लोग आसानी से बैठ सकते थे और इसकी कंफर्टेबल सीटिंग लॉन्ग ड्राइव पर भी लोगों को परेशान नहीं करती थी। अब आते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस पर। मारुति 800 में शुरुआत में 796 घन सेंटीमीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया था जो लगभग 37 भप की पावर जनरेट करता था। सुनने में पावर कम लगती है लेकिन उस समय ये काफ़ी था क्योंकि कार का वजन बहुत हल्का था और इसी वजह से यह आसानी से स्मूथ ड्राइव देती थी। इसकी टॉप स्पीड करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी जो उस जमाने के हिसाब से बड़ी बात थी। सबसे खास बात थी इसका माइलेज। मारुति 800 अपने माइलेज के लिए जानी जाती थी और लोग इसे 18 से 20 किलोमीटर तक आराम से निकाल लेते थे। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी क्योंकि भारतीय मिडिल क्लास फैमिली के लिए माइलेज सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता था। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मारुति 800 को चलाना बेहद आसान था। इसका साइज छोटा होने की वजह से शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर इसे पार्क करना और मोड़ना काफ़ी आसान था। गियर शिफ्टिंग स्मूथ थी और स्टीयरिंग भी हल्का था। यही कारण था कि बहुत सारे लोग इस कार को पहली कार के तौर पर खरीदते थे और ड्राइविंग सीखते भी इसी से थे। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो उस समय इंडस्ट्री में इतना ध्यान सेफ्टी पर नहीं दिया जाता था। मारुति 800 में बेसिक सेफ्टी जैसे सीट बेल्ट दिए गए थे, लेकिन एयरबैग या ABS जैसी चीज़ें उस जमाने में अवेलेबल नहीं थीं। फिर भी इसका सॉलिड बॉडी स्ट्रक्चर और सिंपल डिज़ाइन लोगों को भरोसा दिलाता था। अब अगर हम मारुति 800 की पॉपुलैरिटी पर नज़र डालें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दी। लाखों लोगों ने इस कार को खरीदा और लंबे समय तक यूज़ किया। शादियों से लेकर फैमिली ट्रिप तक हर जगह मारुति 800 का इस्तेमाल होता था। ये कार सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गाँवों और कस्बों में भी उतनी ही पॉपुलर थी। यही कारण है कि जब भी किसी से पूछा जाए कि उनकी पहली कार कौन सी थी तो अक्सर जवाब आता है मारुति 800। मारुति 800 ने भारत में कारों को एक लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत बना दिया। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम थी, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते थे और रिपेयरिंग भी बहुत आसान थी। यही वजह थी कि यह कार हर आम इंसान के लिए सुलभ थी। अगर हम इसके लेगेसी की बात करें तो मारुति 800 को एक कल्ट स्टेटस मिला है। इसने करीब 30 साल तक मार्केट में राज किया और 2014 तक इसका प्रोडक्शन चलता रहा, लेकिन इसके बंद होने के बाद भी लोग इसे दिल से मिस करते हैं। आज भी सेकंड हैंड मार्केट में मारुति 800 की काफ़ी डिमांड है। कलेक्टर्स और कार लवर्स इस कार को खरीदना चाहते हैं क्योंकि यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि यादों का खजाना है। मारुति 800 की सबसे बड़ी खासियत थी इसका अफोर्डेबल प्राइस। जब ये लॉन्च हुई थी तो इसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये के आसपास थी, जो उस समय कार खरीदने का सपना देखने वाली फैमिलीज़ के लिए एक बड़ा वरदान था। आज भले ही इतनी कीमत पर बाइक भी मुश्किल से आती है, लेकिन उस जमाने में ये कार परिवारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। लोगों के साथ मारुति 800 की जुड़ी कहानियां भी बेहद दिलचस्प हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी शादी की बारात इसी कार में निकाली, तो कईयों के लिए यह पहली बार लंबी ड्राइव का अनुभव लेकर आए। यही वजह है कि यह कार एक इमोशन बन गई और हर घर का हिस्सा बन गई। अगर हम तुलना करें तो उस समय उपलब्ध दूसरी कारें न तो इतनी किफ़ायती थी और न ही इतनी भरोसेमंद। मारुति 800 ने मिडिल क्लास को गाड़ी चलाने का सपना दिया और वह सपना हकीकत में बदल भी गया। यही कारण है कि इसे भारत की पीपल्स कार कहा जाता है। मारुति 800 को लेकर एक और दिलचस्प बात यह थी कि यह कार महिलाओं में भी काफ़ी पॉपुलर थी। इसकी स्मॉल साइज और आसान ड्राइविंग की वजह से बहुत सी महिलाएं इसे आराम से चला लेती थीं। यह उस दौर की लिबरेशन और मॉडर्न सोच की निशानी भी बन गई थी। आज भले ही मार्केट में हाईटेक SUVs और लग्जरी कारें आ चुकी हों, लेकिन मारुति 800 की जगह कोई नहीं ले पाया।
इसने भारतीय ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में जो छाप छोड़ी है वो हमेशा कायम रहेगी। तो दोस्तों, ये था मारुति 800 का पूरा रिव्यू, एक ऐसी कार जिसने इंडिया को सच में गाड़ी चलाना सिखाया और हर घर का हिस्सा बन गई। अगर आपके पास भी इस कार से जुड़ी कोई याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।